हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो चैप्टर हमारा है वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हमने कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था। अभी करंट में हमारा यही चैप्टर चल रहा है, कहाँ, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो अगर अभी अभी आप जुड़े हैं हमसे तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में अभी तक हमने जो जो पढ़ लिया है वो सभी मैंने क्लास 12 कॉमर्स की प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाके क्लास 12 की प्ले लिस्ट जब देखेंगे तो उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे इस चैप्टर के। अभी आज के जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं उसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और जर्नल एंट्री करना है कि जब एक नया पार्टनर आता है तो वो क्या क्या चीजें लेकर आता है, वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं ए एंड बी वाला। चलिए, तो आज के जो क्वेश्चन है वो ये है, ए एंड बी दो पार्टनर हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, एम्प्लॉय रुपीज 10,000 एंड 7,500 एज कैपिटल रिस्पेक्टिवली। मींस दो पार्टनर हैं ए और बी और इन दोनों की जो कैपिटल है वो 10,000 और 7,500 है। ठीक है, आगे देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3/5 एंड 2/5। तो इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। 3:2 मींस 3/5 2/5। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। मींस नया पार्टनर को एडमिशन दिया है सी को और सी का जो शेयर है वो कितना है, 1/4 है। 1/4 मीन 1/4। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 on the condition that he will bring rupees 6,000 as capital and 4,000 rupees as goodwill। तो जो नया पार्टनर आया है 1 अप्रैल 2023 में, तो दो चीजें वो लेकर आया है अपने साथ। एक तो कैपिटल, जो कैपिटल उसकी खुद की रहेगी, और दूसरी 4,000 रुपए वो गुडविल लेकर आया है। तो ये जो गुडविल लेकर आता है नया पार्टनर, उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है तो फिर ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो वो दो चीजें लेकर आता है, एक कैपिटल और एक गुडविल। तो कैपिटल तो उसकी खुद की रहेगी और जो गुडविल वो लेकर आएगा जिसको हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, आगे बोल रहे हैं ऑल अमाउंट विल रिमेन इन द बिजनेस। ये पूरा पैसा बिजनेस में रहेगा। मींस जो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको विड्रॉ नहीं करना है बिजनेस से। सी रिसीव्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। वो ये बोल रहे हैं कि जो सी पार्टनर आ रहा है वो ए और बी से अपना शेयर, प्रॉफिट का जो शेयर है वो इक्वली ले रहा है। तो अगर वो अपना शेयर इक्वली ले रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी उसको 1/4 का आधा आधा शेयर अपने शेयर में से दे रहे हैं। आधा आधा, आधा का मतलब हुआ 1/4 का हाफ। ठीक है ना। जनरलाइज द एबव ट्रांजैक्शन एंड फाइंड आउट द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें दो चीजें इस क्वेश्चन में करना है, एक तो हमें जनरल एंट्री करना है और जनरल एंट्री के साथ में दूसरी चीज हमें क्या करना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है, अगर वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से ले रहा है, दैट मींस जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स उसको उसका शेयर दे रहे हैं उसी रेशियो में वो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं इसको रफ पेज ले रहा हूं, है ना। ठीक है, तो आप नहीं लेना इसके बीच में, ये जनरल का फॉर्मेट है। जैसे जो सी पार्टनर आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। ठीक है ना। तो 1/4 के लिए आ रहा है तो आधा आधा वो किससे ले रहा है, ए और बी से। तो इसका मैं हाफ करूंगा, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक बार आपसे पूछा था कि 1/4 का हाफ कितना होगा। ठीक है, तो आप याद रखना 1/4 का हाफ 1/8 होगा। 1/8 1/8। ठीक है ना। 1/4 का हाफ 1/2 नहीं होता, 1/2 डबल हो जाएगा। तो कैसे करना है आपको, जब इसका हाफ शेयर करेंगे तो नीचे आपको उतना मल्टीप्लाई कर दो जितना आपको करना है पार्ट। जैसे 1/4 के मुझे दो पार्ट करना है, आधा करना है, तो नीचे दो का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो कितना हो जाएगा, 1/8 एंड 1/8। दैट मींस सी जो पार्टनर है वो अपना शेयर दोनों पार्टनर से 1/8 1/8 ले रहा है। ठीक है, आधा आधा ले रहा है। तो जो वो गुडविल लेकर आया है 4,000 की, उस गुडविल को भी जो ए और बी पार्टनर है वो भी हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आधी आधी ले लेंगे, क्योंकि हाफ हाफ वो ले रहा है। ठीक है ना। तो एक तो हम जनरल एंट्री करना है और दूसरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, तो चलिए,
तो सबसे पहले तो हम जनरल एंट्री कर लेते हैं, है ना। कि जो नया पार्टनर आया है सी, वो दो चीजें लेकर आया, तो सबसे पहले तो हम उसकी जनरल एंट्री करते हैं और उसके बाद हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ऐसा नहीं है, आप चाहो तो पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल सकते हो और उसके बाद जनरल एंट्री कर सकते हो, ठीक है ना। तो या फिर आप पहले जनरल एंट्री कर सकते हो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हो। चलिए तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन हमारा। 1 अप्रैल को जो नया पार्टनर आया है सी, तो सी जो कैपिटल और गुडविल लेकर आया है उसकी जनरल एंट्री मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि कौन पार्टनर, जब वो नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो कौन कौन सी एंट्री गुडविल से रिलेटेड होती है, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो आज हम डायरेक्ट जनरल एंट्री कर रहे हैं। तो जब भी नया पार्टनर फर्म में आएगा और वो कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा तो क्या जनरल एंट्री करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल को क्या बोलना है, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट करेंगे हम, और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर यहाँ पे कौन है, सी। तो क्या एंट्री बन जाएगी, एंट्री करते हैं हम सबसे पहले तो एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और टू नया पार्टनर कौन आया, सी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो गुडविल कितनी लेकर आया है नया पार्टनर, जो सी आया है वो 4000 गुडविल लेकर आया है, और कैपिटल कितनी लेकर आया है, वो 6000, ठीक है। तो टोटल कैश बिजनेस में कितना आ गया, फर्म में 10,000। ये सबसे फर्स्ट एंट्री हम करते हैं कौन सी, जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा और वो कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा तो क्या जनरल एंट्री करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल को क्या बोलना है आपको, प्रीमियम फॉर गुडविल, और टू सीज कैपिटल जो नए पार्टनर का नाम रहेगा, ठीक है। नरेशन लिखेंगे इसकी, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय सी। तो कैपिटल और गुडविल कौन लेकर आया, सी लेकर आया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसके बाद ये जो गुडविल वो लेकर आता है नया पार्टनर, उस गुडविल को पुराने पार्टनर ए और बी अपने अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो या ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हम सेकंड एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, जो प्रीमियम फॉर गुडविल आई थी अभी क्रेडिट हुई थी, अब उसको हम करेंगे डेबिट। एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो गुडविल कितनी लेकर आया है सी, 4000, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, वैसे तो 4000 को इसको 3-2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो इनका 3-2 का रेशियो है ए और बी का। लेकिन आगे वैसे 3-2 के रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नया रेशियो नहीं निकल रहा। लेकिन आगे उन्होंने ये बता दिया हमें कि सी रिसीव्स, यहां से देखिए आप, सी रिसीव्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। सी जो है ना, वो अपने प्रॉफिट का जो शेयर है वो ए और बी से इक्वली ले रहा है, ठीक है ना। तो अगर इक्वली रिसीव कर रहा है अपना प्रॉफिट का शेयर, दैट मींस फिर ओल्ड पार्टनर जो होंगे ए और बी, वो भी जो वो गुडविल लेकर आएगा नया पार्टनर, उसको भी इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 4000 जो गुडविल लेकर आया है वो ए और बी को कितनी कितनी मिलेगी, 2000 एंड 2000, क्योंकि वो सी को जो शेयर दे रहे हैं वो भी इक्वली दे रहा है। तो जो सी गुडविल लेकर आएगा उसको भी वो इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू, आप लिख सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल भी, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल, तो गुडविल क्या करा हमने, जो गुडविल लेकर आया था सी, उस गुडविल को हमने ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए और बी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके क्रेडिट कर दिया उनके अकाउंट। तो ये हमने जनरल एंट्री हो गई, ठीक है, क्योंकि आगे ये बोल रहे थे कि ऑल अमाउंट विल रिमेन इन द बिजनेस। तो जो गुडविल वो लेकर आया है उसको हमें बिजनेस से नहीं ले जाना, इसलिए हमने सिर्फ 2 एंट्री करनी है। इसको आप अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें।
सिंपल सी थी। पहली जनरल एंट्री कौन सी है कि जब नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा तो क्या एंट्री करेंगे, ठीक है, और जब उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कंप्लीट एक। तो अब बात करेंगे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। तो पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी, और इनका रेशियो कितना है 3:2, और नया पार्टनर आ रहा है सी। चलिए, तो आगे चलते हैं हम। ये यहां पे मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए जगह दी है। तो देखिए यहां पर हम लिखते हैं नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे हैं हम, इसको यहां लिया था। देखिए, तो पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे हमारे पास, ए एंड बी, ये दो पार्टनर है हमारे पास, ठीक है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3/5 एंड 2/5 है, ठीक है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है सेकंड चीज। पहली तो हमने जनरल एंट्री कर दी और अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो ए का जो रेशियो है वो 3/5 है, बी का 2/5 है। सी जो पार्टनर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी, और सी का शेयर कितना रहेगा 1/4। अब वो ये बोल रहे थे कि सी विल रिसीव हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, मतलब ए और बी से अपना शेयर वो इक्वली रिसीव कर रहा है। तो इक्वली रिसीव करेगा तो पहले तो हम ये देखेंगे 1/4 का इक्वल पार्ट कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, आधा करना है 1/4 का आधा। तो 1/4 का आधे के लिए क्या करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई। 3 पार्ट करना होते, 3 हिस्से करना होते 1/4 के, 3 से मल्टीप्लाई करते। 4 करना होते तो 4 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो 1/, कितना हो जाएगा 1/8 एंड 1/8, ठीक है ना। तो 1/4 के मैंने 2 पार्ट कर दिए, 1/8 1/8। तो 1/8 कौन दे रहा है, ए, और 1/8 कौन दे रहा है, बी। तो अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं हम। सबसे पहले ए का, तो ए का जो रेशियो है वो कितना है, ए का रेशियो ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस ए अपने शेयर में से कितना दे रहा है 1/8, ए अपने शेयर में से 1/8 दे रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 5/8 से कितना हो गया 40, 5 से 40, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3/8 से 24 एंड 5/1 से 5, कितना आ गया 19/40। तो ए का कितना शेयर बना 19/40, ठीक है। बी का देखें, बी का ओल्ड रेशियो है 2/5, ठीक है, और बी अपने शेयर में से कितना दे रहा है 1/8। चलिए, तो 8/40, 2/8 जा 16 एंड 5/1 जा 5, कितना आ गया 11/40। तो ए का आ गया 19/40, बी का आ गया 11/40, और सी का कितना है, सी का तो 1/4 है, ठीक है। अब हम एलसीएम लेके बराबर कर लेते हैं। तो हमने एलसीएम कितना लिया 40 ले लिया। अब 40 का 40 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 1, और 1 का 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 19, प्लस रेशियो प्लस होता है। 40 का 40 से 1, और 1 का 11 से 11, ठीक है। 4 का 40 से डिवाइड करेंगे, 4 10 सा 40 और 10 1 सा 10। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एबीसी का आया वो कितना आ गया हमारा 19:11:10। ये हमारा क्या कहलाएगा, न्यू रेशियो कहलाएगा। किस किस का, ए का, बी का और सी का। इस तरह से हमने क्या करा, एक बार और देख लो आप। जैसे ए और बी दो पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:2, ठीक है। नया पार्टनर आया सी। अब सी जो आ रहा है ना, वो अपना शेयर ए और बी से इक्वली रिसीव कर रहा है, आधा आधा ले रहा है, ठीक। तो 1/4 का हमने हाफ करा, 1/4 का हाफ कितना हो गया 1/8 1/8। अब क्या करेंगे हम, जो पार्टनर्स हैं अपने शेयर में से जितना शेयर वो नए पार्टनर को दे रहा है सी को, वो माइनस कर देंगे। तो ए अपने 3/5 में से माइनस करा 1/8, हमने एलसीएम ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, एलसीएम ले लिया, 5/8 से 40 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3/8 से 24, 5/1 से 5, 19/40। बी का 2/5 माइनस 1/8, बी का कितना था ओल्ड रेशियो 2/5, और बी ने अपने रेशियो से कितना दिया 1/8। तो 8/5 से 40, 2/8 से 16, 5/1 से 5, कितना आ गया 11/40। तो ए का आ गया 19/40, बी का आ गया 11/40, और सी का शेयर कितना है 1/4 है। अब हमने एलसीएम लिया 40, तो 40 का 40 में डिवाइड करा 1, 1 का 19 से मल्टीप्लाई करा 19, फिर 40 का 40 से डिवाइड करा 1, और 1 का 11 से मल्टीप्लाई 11, 4 का 40 में डिवाइड करा, 4 10 से 40, और 10 का 1 में मल्टीप्लाई किया 10। तो इस तरह से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 19:11:10, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें दो चीजें पूछी थी, एक तो जनरल एंट्री पूछी थी और दूसरा न्यू रेशियो पूछा। तो आप इसको नोट कर लें या इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए, तो आज का ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब
एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ लिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ लिया, और हमने जो नया पार्टनर जनरल गुडविल और कैपिटल लेकर आता है उसकी भी जनरलिटी देखी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया टॉपिक लाऊंगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए हमारे चैनल की लिंक, जिससे कि सभी को अकाउंट्स की अपलोड वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है ना, तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।